Hi everyone, welcome to Bhojpuriya Charcha. Let's talk about Khesari Lal Yadav and Kajal Raghwani controversy. काजल रिसेंटली बहुत सारे मीडिया पोर्टल को इंटरव्यू दे रही हैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड खेसारी को लेकर, जिसमें वो उन पर कई सारे एलिगेशन लगा रही हैं और खेसारी के फैंस उन्हें बहुत ट्रोल कर रहे हैं और उनके पोस्ट पर नास्टी कमेंट्स कर रहे हैं। एंड रिसेंटली काजल पर अटैक भी हुआ था जिसका रिस्पॉन्सिबल उन्होंने खेसारी को ही ठहराया। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट डिस्कस करने से पहले इनकी लव स्टोरी स्टार्ट कैसे हुई ये आपको बताते हैं। काजल ने भोजपुरी इंडस्ट्री में साल 2011 में फिल्म सुगना से डेब्यू किया, जो कि एक साल बाद रिलीज हुई। बट उससे पहले काजल की दूसरी भोजपुरी फिल्म रिलीज हुई ट्रक ड्राइवर, जो कि स्क्रीन पर सक्सेसफुल रही। इससे पहले काजल गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में 8 साल काम कर चुकी थी। 11 साल की उम्र से ही काजल एज ए बैक डांसर काम करती थी। 4 साल तक एज ए बैक डांसर काम किया और फिर 4 साल एज ए लीड एक्ट्रेस काम किया और फिर 2011 में भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री ली। यहाँ उन्होंने 2015 में इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के साथ फिल्म हुकूमत में एज ए लीड एक्ट्रेस काम किया एंड फिल्म और उसके सॉन्ग्स काफ़ी सक्सेसफुल रहे। इस बीच काजल ने बहुत सारी फिल्में की और साल 2017 में इनकी पेयर आई खेसारी के साथ फिल्म मेहंदी लगा के रखना से। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और यहीं से दोनों का अफेयर स्टार्ट हुआ और उसी वक्त ही खेसारी का अक्षरा से ब्रेकअप हुआ था और खेसारी काजल के साथ रिलेशन में आना चाहते थे। तो सेट पर वो सभी से काजल को मनाने को कहते थे। सभी ने काजल को बहुत मैनिपुलेट किया, ये कहकर कि उसका दिल टूटा है, वो मर जाएगा, आपको बहुत चाहता है, आप उसे संभाल लीजिए। इवन खेसारी ने भी काजल को इमोशनली ब्लैकमेल किया, ये कहकर कि मेरी वाइफ मुझे प्यार नहीं करती, मेरे बच्चे पैसों के लालची हैं, मैं अपनी वाइफ को छोड़ दूंगा। इवन खेसारी ने काजल से प्रॉमिस किया मैरिज को लेकर और ये बातें सच है, क्योंकि रिसेंटली एक्ट्रेस सोभी शर्मा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हाँ ये सच है, मैरिड एक्टर लड़कियों को पटाने के लिए ऐसी ही बातें कहते हैं। कहते हैं कि हमारी वाइफ पागल है, मेंटल है, दौरे आते हैं, ऐसी है, वैसी है, झगड़ा करती है और मैं तो उसको छोड़ने वाला हूँ। मतलब इतनी इमोशनली स्टोरी वो लोग क्रिएट करते हैं ना कि अगले को ऐसा लगता है कि हाँ यार बेचारा कितना फँसा हुआ है, माय गॉड! इश यार हाँ, चलो ठीक है अब तो इसका डिवोर्स हो ही ठीक है जाएगा। ये मैं किसी एक इंसान के लिए नहीं बोल रही हूँ। जो हीरो जो हीरोइन को फँसाना चाहते हैं, जो उनको चाहते हैं कि हाँ, कि वो लोग उनकी लाइफ में आएँ, तो अगली बंदी करेगी तो उसको लगता है कि चलो अभी तो अलग मतलब हो गई, तो मेरी से हो जाएगी शादी। वो बंदी उसके झांसे में आ जाती है और कहीं न कहीं प्यार करना शुरू कर देती है। और जब वो बंदी एक मुकाम पे आने के बाद बोलती है अब हम शादी कब कर रहे हैं? अब मुझे शादी करनी है। तब वो जो भी कोई एक्स वाई जेड बंदा होता है, वो तब पीछे हट जाता है। नहीं, नहीं मेरी तो मेरी पत्नी सब कुछ है। यहाँ बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि काजल की गलती है, लेकिन इसमें खेसारी की भी तो गलती है। लुक, आई एम नॉट सेइंग दैट काजल इज नॉट एट फॉल्ट इन दिस, इट्स द फॉल्ट ऑफ बोथ। बट खेसारी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इसलिए है क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड थे। वो किसी लड़की से कैसे कमिटेड हो सकते हैं? यहाँ तक खेसारी लाइव में, इंटरव्यू में, स्टेज शो में कई बार ये कहते नजर आए कि काजल मेरी वाइफ है। स्टार्टिंग में काजल ने बहुत डिनाई किया कि वो खेसारी के साथ अफेयर में नहीं है, ये एक रूमर है। बट जब खेसारी खुद ही चिल्ला चिल्ला कर सबको बता रहे हैं तो कोई क्या कर सकता है। और हम साथ में फिल्म्स कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं होता है कि अफेयर चालू हो गया या ऐसा कुछ। आपकी बहुत गलत फहमी है, ये दिमाग। अब अगर बात करें काजल का खेसारी के साथ अफेयर में आने का, तो काजल बहुत कम उम्र से जिम्मेदारियां उठा रही हैं, अपने फैमिली को देख रही हैं। काजल के ही इनकम से उनका घर चलता है, ऊपर से कई कई महीने अकेले शूट करना होता है। अब ऐसे वक्त में सडनली कोई लड़का आकर इतना प्यार दिखाने लगे और ये विश्वास दिलाए कि वो प्यार भी करेगा, शादी भी करेगा, केयर करने लगे, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी लड़की झांसे में आ जाएगी। काजल की यहाँ पर यह गलती है कि उन्हें एक मैरिड मैन को डेट नहीं करना चाहिए, लेकिन खेसारी ने उन्हें ये यकीन दिलाया कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाले हैं। काजल और खेसारी 5 साल तक रिलेशन में रहे। काजल खेसारी को लेकर लॉयल थी, लेकिन खेसारी लॉयल नहीं थे। वो उस दौरान कई एक्ट्रेसों के साथ काम किए और जब वो किसी और एक्ट्रेस के साथ होते तो वो काजल को ब्लॉक कर देते थे, कई कई दिनों तक बात नहीं करते। खेसारी जिस भी लड़की के साथ काम करते उसके साथ उनके अफेयर होते और ये बात उन्होंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में भी कही है। खेसारी ने कहा कि मैं कभी सुंदर लड़की नहीं देखा और जब वो प्यार से बात करे तो दिल फिसल जाता है। पहला जब मुझे प्यार हुआ ना तो मैंने पहली बार सुंदर लड़की देखी। गाँव में और कोई मुझे बाबू बोले तो बाबा कोई मुझे बाबू बोल रहा है और सुंदर लड़की बोल रही है, भैंस पे चढ़ने वाला आदमी, अभी तक भैंस का मुँह देखा है। गाय को देखा है, भैंस को देखा है, बछड़ू देखा है। एक सुंदर लड़की और हर मैंने पूरी दुनिया की कायनात लग रहा है जो वही है और बोल रही है बाबू खा लो ये, बाबू ये पहनो। तो लगता है कि ज़िंदगी में यार सब कुछ मिल ही गया। तो उन्होंने ये भी कहा कि केमिस्ट्री बनाने के लिए प्यार करना जरूरी है, जो कि एकदम बेसलेस बात है। यहाँ खेसारी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को डिफाइन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये सही है। खेसारी को बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर है और उन्हें देखकर लोग सीखते हैं। लेकिन खेसारी के इस बात को लेकर उन्हें क्रिटिसाइज नहीं किया गया, जो कि 2 बच्चों के पिता हैं।
काजल 5 साल रिलेशनशिप में रही क्योंकि उन्हें खेसारी से शादी करनी थी। उन्हें सिर्फ अफेयर में नहीं रहना था बल्कि सेटल होना था ताकि उनके पास सपोर्ट के लिए कोई हो। लेकिन जब उन्होंने खेसारी को किसी और लड़की के साथ फिजिकल होते देखा और खेसारी से पूछा तो उनका जवाब था कि ये मेरा एंटरटेनमेंट है, तुमको रहना है तो रहो नहीं तो जाओ। और फिर काजल ने खेसारी से ब्रेकअप कर लिया। अराउंड 2020-21 के आसपास दोनों अलग हुए। इसके बाद खेसारी ने काजल को लेकर कई गाने गाए। शो के दौरान इंटरव्यू में काजल को बेवफा कहा, उन्हें ट्रोल करवाया, जिसके जवाब में काजल ने एक इंटरव्यू में कहा कि क्या वो मुझसे शादी करने वाले थे जो मुझे बेवफा कह रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं कि मैं बेवफा हूँ, तो क्या वो मुझसे शादी करने वाले हैं? क्या आप उनसे पूछ लीजिए पहले। काजल के इस स्टेटमेंट के बाद उन्हें खेसारी की ओर से थ्रेट्स आए और तब काजल डर के चुप हो गई। लेकिन खेसारी काजल का यूज हर जगह कर रहे थे, यहाँ तक कि खेसारी ने काजल के साथ फिल्में करने से मना कर दिया और इंडस्ट्री में सबको मना कर दिया काजल के साथ काम करने से, जिसके बाद काजल को बड़े बजट की फिल्में मिलना बंद हो गई। फिर 2 साल ये साथ कहीं नज़र नहीं आए और 8 महीने पहले ये दोनों बलिया में एक शो के दौरान नजर आए, जहां स्टेज पर काजल खेसारी को किस करती नजर आए, जिस क्लिप को लेकर अभी काजल को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखें तो खेसारी इशारों में काजल से पहले पल्लू से अपना पसीना पोंछने को कहते, जिस पर काजल हंसती और फिर पोंछती। उसके बाद खेसारी उनको गाल पर किस करते और यहाँ अभी दोनों ने एक्ट करना शुरू नहीं किया था और काजल ने जब खेसारी को किस किया तो वो एक्ट के ख़त्म होने पर किया, जहाँ दोनों ने ये दर्शाया कि ये एक हैप्पी एंडिंग है। लेकिन इन सब में खेसारी को नहीं, सिर्फ काजल को ही ट्रोल किया जा रहा है, जबकि खेसारी रक्षा गुप्ता के साथ भी पूरे पब्लिक के बीच ऐसा कर चुके हैं। तो यहाँ गलती तो खेसारी की भी है कि आप बिना किसी एक्ट्रेस के परमिशन के बगैर उसे किस कैसे कर सकते हैं, जबकि आप शादीशुदा हैं। लेकिन सिर्फ खेसारी ही नहीं, और भी भोजपुरी स्टार ऐसा शो के दौरान एक्ट्रेस व फीमेल सिंगर के साथ करते हैं, डबल मीनिंग जोक्स क्रैक करते हैं और एक्ट्रेस बिना कुछ कहे स्माइल कर सुनती रहती हैं। बहुत दिन बाद अक्षरा जी मिली हैं तो हम सोच रहे हैं कि मोर्चा छोड़ाइए। ये किनका बेटा है? रानी चटर्जी का। पर कुछ लोग कहेंगे कि वाई डजंट सी अपोजिट, तो कैसे करेगी? भोजपुरी इंडस्ट्री एक मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है। यहाँ अगेंस्ट जाने पर काम मिलना बंद हो जाता है, कोई सपोर्ट में नहीं आता क्योंकि उसे भी अपना करियर बचाना होता है। इंडस्ट्री बॉयकॉट कर देती है। अब एक्ट्रेस के पास इतना पैसा तो है नहीं, घर भी चलाना है, इसलिए वो चुप रहती है और यही रीज़न था कि काजल भी स्टार्टिंग में चुप हो गई थी। आज से 5 महीने पहले भी काजल ने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो खेसारी के साथ काम करेंगी, लेकिन खेसारी ने फिर पॉडकास्ट में काजल को लेकर ऐसी बातें कहीं जिस पर उन्होंने खेसारी को एक्सपोज करने का डिसाइड किया। खेसारी ने काजल का कंपेयर ऑटो से ठेले से किया। भले ही खेसारी एग्जाम्पल दे रहे थे, लेकिन उनके जो शब्द थे वो ऑफेंड करने वाले थे। ठेला पे भी आप ही बिकोगे, तो जो आप ठेला पे बिकोगे तो आपको मॉल में आपका दाम कैसे लगेगा? डिफेंडर से आप उतरिएगा बाबा, आज जाके टेंपू में बैठिएगा तो हमको दिक्कत होगा कि नहीं? तो फिर हम कहेंगे भाई आप उसी के लायक हैं, टेंपू में रहिए। मैंने पहले भी कहा है कि खेसारी बिना सोचे कुछ भी बोलते हैं और वो एक्ट्रेसों की इज्जत नहीं करते। उनकी बातों में ये साफ दिखता है। इससे पहले भी वो स्टेटमेंट दे चुके हैं कि इंडस्ट्री को 3 एक्टर चला रहे हैं, पवन, दिनेश और वो खुद। उनको ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री हीरो की वजह से चलती है। खेसारी के स्टेटमेंट को लेकर अक्षरा सिंह ने अपनी रिसेंटली इंटरव्यू में एक बहुत अच्छी बात कही कि उनका शब्द भी क्या होता है ना, कभी कभी गड़बड़ा जाता है। लगता है कि घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब शब्दों को संभाल के बात करनी चाहिए, कुछ चीजों पे थोड़ा संभलना चाहिए। तो वहीं अगर आप कल्पना जी का इंटरव्यू देखें तो उन्होंने एक बहुत सही बात कही एक्टर्स को लेकर। भोजपुरिया कलाकारों में शिक्षा की कमी है। अभी बात हो गई जो हम लोगों ने स्कूल में शिक्षा लिया थी, बहुत लोगों को हो सकता है उसमें नहीं मिला, लेकिन जो लर्निंग है, ज्ञान के पीछे दौड़ने वाली बात, वो तो कोई भी उम्र में हो सकता है। कल्पना जी की बात एकदम सही है। भोजपुरी एक्टरों में एजुकेशन की बहुत कमी है और वो इस पर काम भी नहीं कर रहे। यहाँ फिल्मों से ज़्यादा कंट्रोवर्सी से लोगों को एंटरटेन किया जाता है और जब काजल ने खेसारी को इस बात का जवाब दिया तब लोगों ने काजल को ट्रोल करना शुरू किया, ये कहकर कि आपका करियर उन्होंने ही बनाया है। काजल के पोस्ट पर आपको ऐसे बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिलेंगे। एक कमेंट का काजल ने रिप्लाई भी किया है, तब कहिए आपको भी बना दे और जितने लोग बोल रहे हैं ना सबको बना दे, मुझे बहुत खुशी होगी। इसका जवाब खेसारी ने बहुत पहले ही दे दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने काजल को नहीं बनाया, अगर मैं किसी को बना पाता तो आज मेरे भाई भी स्टार होते। कि ना मैंने काजल को बनाया है और ना ही पवन भैया ने बनाया है। मेरे अंदर लगा है, कोई कहे कि मैंने काजल को बनाया है तो मेरे अंदर उसके बाद पावर खत्म हो गया। सिर्फ काजल के लिए पावर था मेरा कि मैं काजल को बड़ा बना दूं।
ऐसा नहीं है, काजल की अपनी मेहनत है। जब दोनों साथ में काम करते थे तो दोनों की पेयर हिट थी, जिसका फ़ायदा दोनों को ही हुआ। दोनों के ब्रेकअप के बाद खेसारी की किसी और एक्ट्रेस के साथ जोड़ी हिट नहीं हो पाई है, इसलिए पेयर का पसंद आना या ना आना ये पूरी तरह से पब्लिक पर डिपेंड करता है, ना कि किसी सुपरस्टार पर। काजल 2 साल से टीवी की फिल्में कर रही हैं। उन्हें बड़ी बजट की फिल्म के लिए साइन नहीं किया जा रहा है, जिसे लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है कि खेसारी ने उन्हें छोड़ दिया इसलिए उन्हें काम नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ काजल ही नहीं, भोजपुरी की और भी टॉप एक्ट्रेसेस टेलीविज़न की फिल्में कर रही हैं, जैसे रानी चटर्जी, स्मृति सिन्हा, अंजना सिंह। और इस समय इंडस्ट्री की हालत बहुत ख़राब है। किसी भी स्टार की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल रही, चाहे वो निरहुआ हो, पवन हो या खेसारी। तो ये बातें कहना कि खेसारी ने छोड़ दिया इसलिए फिल्में नहीं चल रही, तो ये पूरी तरह से सेंसलेस है। और अगर आप काजल के इंटरव्यू देखें तो वो किसी भी इंटरव्यू में इमोशनल नहीं हुई हैं। अगर वे सारी बातें रो कर कहती तो सबको लगता कि वो सिंपैथी ले रही हैं, लेकिन काजल ये जानती हैं कि उन्होंने एक मैरिड मैन को डेट करके बहुत बड़ी गलती की है और वो ये स्वीकार भी कर रही हैं। सो यार, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि इनकी कंट्रोवर्सी में आपको कौन सही लगता है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।